डरना नहीं है, बाबा ने कहा बहुत आएंगे माया के तूफान। और 2 दिन से, जैसे पंकज भाई जी ने कहा, 2 दिन से बाबा कह रहे कि ये सब पिछाड़ी में होगा, अंत समय में ऐसी अवस्था आएगी। तो फिर थोड़ी आथत भी लगती है कि माया आती है तो लड़ाई होती है, तो ठीक है मतलब। हम शांति। जितने हम दुष्टर बने उतने माया भी दुष्टर बन के आती है दीदी। बाबा कहते हैं जितने महारथी बने उतनी माया भी महारथी बन के आती है। माया भी बाबा की आज्ञाकारी बच्ची है। भाई, लेकिन बाबा ने आज ये भी कहा कि जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें बहुत नशा वाला पॉइंट है ये हमारे लिए। भाई जी अंगद और की तरह पक्के, जिसमें अंग अंग में राम समाया हुआ था। जब हम हाँ पक्के जी, हाँ हैं बाबा समाया होगा तो फिर ऐसे ही होगा। भाई जी, हमारा थोड़ा चिंतन चला आज कि हम सवेरे साकार मुरली सुनते हैं, आफ्टरनून क्लास, फिर कोई सचिन भाई की क्लास सुनते हैं, फिर हम ये इवनिंग का हम ये करते हैं, क्लास सुनते हैं और मुरली भी पढ़ते हैं। तो इसमें देखो हम कितना टाइम हमारा ऑक्यूपाई हो जाता है ना। तो इसमें अपने को व्यर्थ भी नहीं चलता इतना, एक एक घंटे का जो होता है। तो इसमें 3-4 घंटे तो ऐसे ही हमारे बाबा की याद में और ज्ञान का चिंतन में, जैसे आज बाबा ने बोला ज्ञान की डांस करनी और करानी, उसमें जी भाई जी हम भी आ जाता है ना। करते हैं। हाँ जी भाई जी। और फिर हम और सुबह, फिर स्वयं का पुरुषार्थ भी होता है, तो उसमें तो सभी अच्छे से बढ़ रहे हैं ना। ओम शांति। हाँ जी भाई हम भी सुबह 3:30 बजे उठते, 3:30 से 5 तो करते हैं हम अमृत वेला। फिर उसके बाद देखो क्या बात है, ये वक्त मुरली क्लब ज्वाइन करते हैं। फिर हम सेंटर पे जाते हैं। फिर शाम को फिर गीता पाठशाला में 4 बजे मुरली सुनते हैं। इस टाइम फिर वो हो गए तो उसके बाद अपना रात को फिर गुड नाइट बोल के बाबा को योग लगा के फिर सो जाएंगे। फिर सुबह 3:30 उठ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्यूपाई रखते हैं, बिजी रहते हैं, तो मैं आती ना व्यर्थ चलता है। अच्छा भाई जी, ये ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे विशेष रत्न हैं। कोई कोई विशेष रत्न को अगर कोई ज्ञान की पॉइंट सुनानी है तो बोल सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी कोई भी पॉइंट, कोई शेयर नहीं करते मधु हैं ज्यादा। सिस्टर ने अनम्यूट किया था। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए सिस्टर। बोलिए। हाँ जी। मैं पंकज भाई से पूछना चाह रही थी। पंकज भाई ने एक बार बोला था कि मैं 8 आवर्स का मैंने टारगेट रखा हुआ है सुबह उठ के, बिकॉज आई थिंक वर्किंग भी है वो पंकज भाई ना। तो वो मैं जस्ट आई वांटेड टू नो कि क्या बताया था उन्होंने, कि कहाँ से कहाँ तक, 10 बजे तक शायद कुछ बताया था, वो मैं जानना चाहूंगी एक बार पंकज भाई जी से। ओम शांति। ओम ये शांति हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि जी। टाइम का यहाँ पे लिमिटेशन है। तो हमारा एम है अभी भी, लेकिन हमारी नाइट ड्यूटी चालू है तो उसमें हो नहीं सकता क्योंकि लाइफ का टाइमिंग सब उलट पलट हो जाता है। लेकिन हमारा एम है कि अगर हम 1:45 को उठे, 1:45 AM, तो जब तक हम ठीक से बैठ जाएं तब तक 2 तो बजेंगे, क्योंकि हमको जी वो मिस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ जी ऑल जी दैट्स द एम। फिर जी 2 से लेके आप अमृत वेला शुरू करें, चिंतन शुरू करें, कोई अव्यक्त वाणी पढ़े, क्योंकि मेन थीम है यहाँ पे याद। याद क्योंकि इसमें हम अभी लेटली हमने 4 सुने हुए हैं और पहले भी शेयर किया कि याद से खुशी, जी योग से विकर्म विनाश, जी तपस्या से राज्य और भट्टी से बाप समान। ये करेंगे ना तो आपको आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमारा एम था कि 2 से 10 तक चाहे आप कुछ भी करो, बैठ के अमृत वेला करो, योग लगाओ, याद करो, चलते फिरते भी करो, क्योंकि हमको थोड़ा बैक में प्रॉब्लम आया था तो हम बैठ नहीं सकते लॉन्ग टाइम, तो हम चलते जी फिरते भी करते हैं। तो ओके इस तरह से फिर उसके बाद आप साकार मुरली में जाओ। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे भी योग होगा, लेकिन आप जितना पुरुषार्थ करो कि ज्यादा से ज्यादा आप याद में रहो 10 बजे तक। तो ये आपका 2 से 10 8 घंटे तो हो गए। और जी फिर उसके बाद आप ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे या और कोई नुमा शाम करेंगे, रात्रि योग, निंद्रा योग, एक और मंथन करेंगे यहाँ पे आके, ग्रुप में आके। ये सब जी आपका बोनस बनता है। तो इस तरह से हमारा एम है। अभी तक ठीक से हम क्लेम नहीं कर सकते कि हो रहा है, लेकिन एम है ऐसे। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। हम थैंक वापस वही रास्ते पे जाएंगे।
ओम शांति। थैंक यू। जी भाई, जितने बिजी रहेंगे उतने इजी रहेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़े हैं। सारा दिन हम बाबा की याद में रहते हैं। कभी सुबह से स्टार्ट होते रात के 10-11 बजे तक, ऐसे ही चलता है हमारा भी। सुबह 2 बजे खुल जाती है नींद, उसके बाद पहले तो हमें भी दिक्कत है, पैरालाइज, हम सोए करते रहते हैं 4 बजे तक, 3:30 तक। 3:30 बजे उठ जाते हैं, सबसे पहले वरदान पढ़ते हैं, फिर अमृत वेला करते हैं तो 5 बजे तक। फिर 5 बजे फिर ये अवस्थ मुरली क्लब में आ जाते हैं, फिर 6 बजे सेंटर पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर हाँ जी, सारा दिन ऐसे बिजी रखते हैं, अपने आप को इजी रहते हैं, माया आ ही नहीं सकती थी। जी बाबा की याद में रहो, जैसे भाई जी कहते कैसे भी रहो, चाहे आप मुरली पढ़ो, चाहे बाबा के माँ वाक्यों का मंथन करो चलते फिरते, लेकिन याद निरंतर बनी रहे। 8 घंटे बाबा का धंधा करो, 8 घंटे बाबा को याद करो, 8 घंटे रेस्ट करो। जी ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू। यू। कापी सिस्टर बोलिए ना। ओम शांति। पंकज ब्रदर जी, आपने जो बोला ना, कैन यू हियर मी? यस यस, गो अहेड। आपने जो बोला वो वुड यू रिपीट दैट अगेन प्लीज? याद, योग और तपस्या भट्टी से क्या? अच्छा, याद से खुशी, क्योंकि अगर जब आप बाबा को ठीक से दिल से याद करेंगे ना, तो आपके उमंग उत्साह का, खुशी का पारा चढ़ा है, तो आपके चेहरे से ही लगे कि इसको क्या हो गया है, इसको क्या मिल गया है। तो याद से खुशी, योग से विक्रम विनाश, तपस्या से राज्य वर्षा, और भट्टी से बाप समान। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और कोई सुनाना चाहेगा आज की मुरली का पॉइंट? और बाबा ने क्या, स्लोगन क्या दिया बाबा ने आज? स्लोगन भी बहुत अच्छा था, गोप गोपियों पे। कोई बता सकता है कैसे बुद्ध शुद्ध खो जाती थी? ओम शांति भाई। स्लोगन बोला, मुरली दौड़ की, मुरली पर देव के भी मुख और मुख का बल, खुशी के झूले में झूलते वाले ही साक्षी गुप गुपिया है। ओम शांति। जी जी जी, ओम शांति, बहुत अच्छा। तो वो और सकते। हाँ जी दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अकाल तख्त, वो यूजुअली आत्मा की जो हम सीट, आत्मा को याद करते, वो अपनी सीट को अकाल तख्त कहते, लेकिन आज बाबा ने अकाल तख्त मुक्ति धाम को भी कहा है। ब्रह्म तत्व को कहा है बाबा ने आज। I'm sorry? ब्रह्म तत्व को कहा है बाबा ने आज, काल तक ना। आज तो वैसे हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल परम धाम को, यानी का यूं बुला लो आप एक किस्म का। वैसे वो सिख लोगों के बाबा ने कहा है, वो जो उनका काल तख्त था, हम सब के उसके बारे में कहते हैं। हम ब्रकुटी बाल को भी अकाल तख्त कह लेते हैं, लेकिन बाबा ने आज परम धाम को कहा है, ब्रह्म तत्व। बहुत गहरा पॉइंट चूज किया आपने दीदी। और आज बाबा ने कहा ना कि ज्ञान देना है, लेकिन क्योंकि फादर सोज सन और सन सोज फादर, ऐसा बोला है कि ज्ञान रत्न को गवाना नहीं है, हाँ जी, दूसरों बाबा को का ज्ञान में लाना है। जो भी नब्ज देख, देवता, बाबा हमेशा कहते हैं नब्ज देख कर देना, परख कर देना, कोई ज्ञान लेने वाला है कि नहीं है, ब्राह्मण कुल का है या नहीं है, देवी देवता कुल का है या नहीं है। मैं इसके बारे में एक ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाता हूँ आपको। ब्रह्मा बाबा की कितनी नजर पार की थी। एक हमारे करनाल में भाई थे 1967 में, 1967 में। उस टाइम डीसी थे, डीसी के वो स्टूडेंट थे। उनके घर में गीता पाठशाला चलती थी, तो वो मधुबन जाना चाहते थे। बाबा से पूछा कि दीदी ने कहा भी वो ज्ञान में तो चलते नहीं, लेकिन मधुबन आना चाहते। बाबा ने कहा बच्चे को भेज दो, तो भेज दिया गया। उनमें थोड़ा अहंकार था कि मैं डीसी का सुप्रीडेंट हूँ।
1967 की बात है। तो बाबा के पास चला, बाबा ने उसको फट पहचान लिया, अभी ये बंदे को क्या चाहिए, अभी इसको क्या इच्छा है। बाबा ने उसको गाड़ी दी घूमने के लिए। तो उसने यहाँ करनाल वापस आकर बड़ी प्रशंसा की। मेरे को तो आज तक किसने नहीं पहचाना, बाबा ने पहचान लिया। बाबा जानते हो सच्चा भगवान तो ये, वो आर्य समाज था। आर्य समाज को कहने वाला तुम तो मांगते हो, लेकिन ना तो वो कुछ मांगते, लेकिन उन्होंने मेरे को गाड़ी दी घूमने के लिए। ये ब्रह्मा कुमारी वालों का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है। तो बाबा की ऐसी पार की नजर थी, परख के ज्ञान देना हमने भी कौन हमारे कुल का है या नहीं है। फिर वो बाद में बहुत अच्छा ज्ञान में चला और बहुत सेवा की उस भाई ने। ऐसी परखी पार की नजर थी हमारे ब्रह्मा बाबा की। इसमें भाई जी हमें एक पॉइंट ऐड करना है। हाँ जी दीदी करिए। जैसे बाबा ने कहा कि ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो जो बाबा के, शिव बाबा के भक्त हैं या देवताओं के भक्त हैं। लेकिन वही आगे बाबा ने कहा कि तुम कोशिश कर, एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। हाँ जी दीदी, तो बाबा वैसे ये भी मतलब कहते हैं ना, संदेश तो सबको देना है। ज्ञान हाँ जी, आगे वो आत्मा समझेगी या नहीं समझेगी वो परखना है। ओम हाँ जी। शांति। परसों बाबा ने कहा था भक्ति मुरली में, आप एक बार सबको संदेश दो। वो अपना भाग्य बनाए ना बनाए, उसकी वो उसकी इच्छा है। ये भी बाबा कहते हैं ना कई बार। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि बस नब्ज देख के दो। आज बाबा ने कहा ये देखो ब्राह्मण कुल के हैं या देवता कुल के हैं या नहीं, तब देना है। बाबा समय का स्थान अलग अलग बताते हैं ना। मेरे को ब्रह्मा बाबा की पार्किंग समझ में आ रही थी, मेरे को याद आ रही थी बात, वो मैंने शेयर कर दिया आप सबको। भाई जी टाइम है तो व्यास का आज जिक्र किया था बाबा ने, क्या है व्यास का? ओम शांति। गीता में लिखना है इनका नाम, कई जगह तो लिखा है भगवानुवाच, कहीं लिखा है व्यास जी कहते हैं। तो वो उसके बारे में बाबा ने चर्चा की है। बाबा शिव भगवानुवाच कहीं नहीं है, भगवानुवाच है या फिर व्यास व्यास जी वाच है। तो व्यास जी कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो वो बाबा ने जिक्र किया आज। शिव भगवानुवाच नहीं है, बाबा का नाम उड़ा दिया है ना। आज मुरली कौन पढ़ने वाले हैं? वंदना दीदी आएंगे नहीं तो आज होस्टिंग कर लेंगे। सोनू दीदी पढ़ने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सोनल सिस्टर, फिर आप योग करा सकते हैं, अभी 10 मिनट ही बचे हैं। जी दीदी जी, ठीक है। 9 o'clock आप फिनिश करिएगा, फिर मुरली शुरू करेंगे हम। हाँ हाँ ठीक है। ओम शांति। आज हम सभी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। तो सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा इस देह का भी मालिक लाइट स्वरूप में विराजमान हूँ। देखिए आत्मा को चमकती हुई ज्योति मस्तक मणि अपनी चारों ओर चमक फैलाता हुआ भ्रुकुटी के मध्य आत्मा का दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह से जैसे अलग हो गई। शरीर मेरा लोप हो गया। अब ऊपर की ओर चले, धरती के आकर्षण से भी दूर। ऊपर अब अनुभव करे, बादलों के बीच से गुजरता हुआ मैं आत्मा आकाश मार्ग से पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, जहां मेरा प्यारा बाबा बाह बसारे मेरा इंतजार कर रहा है। देखिए बाबा के दिव्य स्वरूप को दूर खड़े होकर मुझ आत्मा को आते हुए देखकर चेहरे में मुस्कान लाते हुए वतन में मेरा बाबा मेरा वेलकम कर रहा है। आओ बच्चे,
फरिश्तों की नगरी में आओ। सूक्ष्म वतन में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। स्वयं भगवान मेरा वतन में स्वागत कर रहा है। देखे बाबा को, हजार भुजाधारी बाह पसारे अपने बच्चों को आते देख प्रसन्न मुद्रा में। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलुद्दे बच्चे कहकर मुझे अपनी बाहों में समा लिया। अंग अंग शीतल शांत। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया। कितना प्यारा हस्त, स्नेह भरा हस्त, कोमल हस्त मेरे सर पर रखकर अपनी संपूर्ण प्यार की अनुभूति करा रहे हैं। वाह बाबा वाह। प्रभु मिलन की अनुभूति, बाप और बच्चे की मिलन की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहे हैं। बाबा के प्यार में मगन हो जाए। बाबा मेरे गालों को सहला रहे हैं। मेरा अंग अंग शीतल शांत हो रहा है। जैसे मैं लाइट के शरीर में, लाइट के कार्ग में विराजमान। जैसे बाबा के एक एक अंग से लाइट निकलकर मुझ आत्मा के ऊपर समाहित हो रही है। बाबा मेरी मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के दोनों नयन से सुंदर प्रकाश, परमात्मा आभा, मंडल दिव्यता ओज, परमात्मा पावर मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा का सानिध्य पाकर मैं फरिश्ता स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। जैसे मेरा बाबा फरिश्ता, वैसे मैं आत्मा भी फरिश्ता। देह और देह के सभी रिश्ते समाप्त। मैं लाइट के शरीर में विराजमान। प्यारे बाबा को अपने दोनों नयनों में समाकर, दिल में समाकर धीरे धीरे मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से निकलकर सारे संसार में शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति फैलाते हुए चारों ओर प्रकंपन फैलाता हुआ साकार लोक में, साकार शरीर में इस शुभ संकल्प के साथ प्रवेश हो जाए। मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अभी 2 मिनट फरिश्ता स्थिति में स्थित रहिए।
ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 2/3/11 और आज की मुरली है इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बनते व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर रह इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज हम मुरली का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सेवा का टन इंदौर जोन का है। अच्छा, यह सब इंदौर के हैं। इंदौर वाले हिला रहे हैं। 5 स्वरूपों की ड्रिल की एक निशानी हाथ में लेकर हिला रहे हैं। यह अच्छा बनाया है। हर एक को अलग देखने से मालूम होता है कि अपने टर्न पर यज्ञ से प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। बाप दादा ने अभी तक देखा कि इस टर्न में लेने में सभी पास हुए, कोई की भी कमी नहीं रही। तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चे का यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। यह टर्न पूरा हुआ, लेकिन वहां रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टर्न में खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ध्यान हो। ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक। तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ फिर सेंटर। अटेंशन देते तो है। बाप दादा जानते हैं कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहा है, बाकी कर भी रहे हो, आगे करते भी रहेंगे। आपका यह यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक कि सेंटर रक्षक? यज्ञ रक्षक। बाप दादा के साथी हो। बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना? आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना? अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहेंगे। तन मन धन सेवा 4 चीजें हैं। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट है। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है। बाप दादा सब रिजल्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। हर बच्चा क्या क्या करत भाई अच्छा है। बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं। अच्छा, यह क्या कमाल दिखा रहे हैं? कोई न कोई कमाल तो करते हैं ना। बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम, भिन्न भिन्न विधियां निकालते हैं और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। यह रिजल्ट तो सुनी। पास हो ना इसमें? पास हो? हाथ उठाओ। नया नया प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। अच्छा है। अपने में ऐसी प्रैक्टिस करके फिर सभी को उस तरीके का अनुभव कराने के लिए कोई साधन बनाओ। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी भाई बहने 60 देशों से 1100 आए हैं।
विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं। तो जब देखते हैं ना, तो विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं, क्योंकि सतयुग में राज्य करने वाले हो ना, अधिकारी बनने वाले हो, तो जो बाप का परमात्मा कल्चर है वह आपका बन गया है। इसके लिए खुश होते हैं कि हमारे ही भाई कहाँ से चले गए, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन है भारतवासी बीज, बीज का फॉरेन का नहीं है, बीज आपका फॉरेन का नहीं है, पहला असली बीज भारत का है। इसीलिए कहाँ से निकल के भारत का एक कल्चर हो गया है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। और बाप दादा ने देखा यह इंडिया में आपके सब खुशी खुशी से इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, तो बीज आपका वही है। सिर्फ सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? एक बारी में कितने देशों से आते हैं, अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? इसलिए आपको भेजा है सेवा के लिए। असली भारत के हैं और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्योंकि भारत में यहाँ परमात्मा कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। लेकिन बहुत खुशी से सीखते भी हो और चलाते भी हो। परिवर्तन करने में अपने को अच्छा निमित्त बनाया है, तो इसकी मुबारक। हमारे थे, हमारे बन गए, याद है ना? ओम शांति सिस्टर, थोड़ा सा ओम आराम शांति। से पढ़िए, सिर्फ 1.5 पेज बचा है ना, आराम से पढ़िए। जी दीदी, ओके, थैंक। इंडियन इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। लेकिन बहुत खुशी से सीखते भी हो और चलाते भी हो। परिवर्तन करने में अपने को अच्छा निमित्त बनाया है, तो इसकी मुबारक। हमारे थे, हमारे बन गए, याद है ना? भान आता है ना? हम इंडियन नहीं, लेकिन परमात्मा कल्चर के थे और अभी लास्ट में आके बने हैं। 4-5 जन सेवा के लिए वह लिए हैं। जो यहाँ आते हैं वह बाबा के थे, बाबा के बन गए। यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। कोई पूछते हैं हम थे कि नहीं थे? बाप कहते भी है, बाप कहते हैं सभी थे। अच्छे सर्विसेबल बच्चे निकले हैं। बाप दादा को मधुबन में संगठन करना यह बहुत अच्छी रीति लगती है। परिवार तो देखो कितना है, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। वैसे अगर परिवार बड़ा होता है तो दुख होता है, लेकिन यहाँ सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना परिवार? परिवार देख के खुशी होती है। थे ही यहाँ के ना? अच्छा, आज सहेज भी तो मनाएंगे, क्योंकि अवतरण का दिन है ना। दादियों से दादी जान की 4 दिन के लिए गुजरात टूर पर जा रही है। हिम्मत है ना? संकल्प किया हुआ पड़ा है। बाबा अंगुली पर नचा रहा है, इसलिए चल रही हो। अच्छा, मोहिनी बहन से इसको तो चलना ही है, साथ निभाना ही है। बेफिक्र सोचो नहीं। अच्छा है, अच्छा होना है, सब अच्छा हो जाएगा। बस ईशु दादी से
यह भी साथी है। बाप दादा ने अंगुली से सबके मस्तक पर तिलक दिया। बधाई का तिलक सभी को मिला। टीवी पर देख रहे हैं, वह भी खुश हो रहे हैं। अंकल आंटी ने बहुत बहुत मुबारक दी है। आप बाप की तरफ से तिलक देना। बाप दे रहा है, वह तिलक अनुभव करे। प्रीतम बहन ने 11 फरवरी 2011 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। प्रीतम बहन के भोग निमित्त कुलदीप बहन और परिवार आया है। उसने भी अच्छा पार्ट बजाया और सबकी दिल से सेवा की। परिवार लक्की परिवार है। जो निमित्त बाप था, वह बचपन से परिवार का बहुत हितकारी था। एक साइकिल पर 4 जने बिठा के मुरली सुनने आते थे। इतना लौकिक परिवार को प्यार कोई नहीं करता। बहुत अच्छा, उसका वरदान भी परिवार को है। कुंज दादी ने याद दी है, अहमदाबाद हॉस्पिटल में है। उसको फर्क नहीं पड़ता है। बार बार होता है तो उसका कारण क्या? बड़ी उम्र तो कईयों की है। उसका इलाज हो रहा है क्योंकि सर्विस वाली है ना। बाकी थोड़ा पूछ करके इसको थोड़ा चुस्त कर दो। अभी बहुत टाइम बेड पर रही है। अच्छा, लाड प्यार लास्ट में पढ़ेंगे। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सबको शिव जयंती की मुबारक दी। आप सबके तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया। जो वर्षा लेना हो, मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो। यह खबर देने के लिए यह झंडा लहराया जाता है। यह झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है। आकर्षण तो हो, सब गीत गावे, आप सिर्फ नहीं गाओ। सब यह गीत गाए, हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है। सेवा अभी रही हुई है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं। भाग्य नहीं बनाया तो पड़ोसी सबको यह संदेश दे दो, आपका बाप आ गया। अभी जहाँ रहते हो ना, वहाँ देखना हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाप का पता नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो। उल्हना नहीं रहे। हमको पता क्यों नहीं दिया, कैसे भी किसी द्वारा भी यह संदेश जरूर पहुंचाओ। सेवा सभी की रही हुई है। आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो कर लो। अचानक सब हो जाएगा, फिर याद आएगा हमने नहीं किया। कर लो, समझा? जरूर करना। ओम शांति। सभी बाप दादा के सिकिलधे सर्विसेबल विश्व के चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। बाप के साथ है,
साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा। तो सभी को पर्सनल एक एक को मुबारक। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। मुरली से पॉइंट शेयर कर सकते हैं सभी। कल जो फर्स्ट पार्ट हुआ है उसमें से भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने यज्ञ रक्षक की बात की है, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ओम शांति। आवाज आ रही है? भाई जी आ रही है, बोलिए। ये तो हमारा कर्तव्य है यज्ञ की रक्षा, लेकिन हमको एक इसमें पॉइंट थोड़ा क्लियर कराना है कि बाबा ने बोला है कि पहले यज्ञ फिर सेंटर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सेंटर पे हम जाते हैं तो वो तो यज्ञ का पार्ट ही है ना। जी, कंफ्यूजन क्या है भाई जी? क्योंकि पहले यज्ञ फिर सेंटर, क्योंकि इट्स द सेम कि सेंटर पे जाएंगे, बाबा का यज्ञ सेंटर उसका पार्ट है, राइट? जी, तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा है कि पहले यज्ञ फिर सेंटर? कोई बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बोलिए तेजी। ऐसा ऐसा विचार चला कि जब बाबा पहले यज्ञ कहते हैं उसका मतलब ओवरऑल हमें सोचना है। हम जो भी कार्य करें, हमारा चलन, चेहरा, व्यवहार, किसी सेवा के बारे में भी या ज्ञान के बारे में भी या किसी को कुछ कहना है, बताना है, तो पहले यज्ञ के हम रक्षक है, ये सोच चलनी चाहिए, फिर सेंटर के लिए चलना चाहिए। और अभी सपोज धन में भी हम देते हैं, थोड़ा परसेंटेज हमें निकाल के देना है तो पहले यज्ञ को देना है, मीन्स पहले मधुबन आएगा क्योंकि वो जनरल है, यज्ञ वहां से शुरू हुआ है। तो पहले हम जो भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, जो भी सोचे यज्ञ के बारे में, तो पहले जनरल ओवरऑल यज्ञ टर्म और फिर अपने इंडिविजुअल सेंटर्स के लिए आता है, ऐसा लगा। ओम शांति। और कोई बोलना चाहते हैं? थैंक यू तेजो सिस्टर, इट मेक्स सम सेंस। या थैंक यू। शायद संपन्ना बहन। हाँ, संपन्ना सिस्टर आप बोलना चाहते हैं, बोलिए।
और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि बाबा ने यज्ञ रक्षक यज्ञ की बात की है, सेंटर भी बाद में, तो ऐसा क्यों? अरुणमाला बहन बोलिए। ओम शांति। तो हमें तो ऐसा समझ में आया कि यज्ञ माना बाबा ने जो मधुबन का यज्ञ है, इससे हमें समझ में आया। तो मधुबन वो बेहद है, सेंटर भी बेहद, ऐसे नहीं कहेंगे, सेंटर तो हर खाई है, सेंटर पर थोड़े होते हैं, और मधुबन में बेहद है, तो सब कुछ वहाँ सेंटर के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो बाबा क्या कहते हैं, वो इसलिए सेंटर पर ऐसे 2 भंडारे रखे हैं ना, तो एक मधुबन के लिए और एक भंडारे ऐसे रखते हैं, ऐसे मेरे समझ में आया। तो जब हम सेंटर की सेवा करते हैं तो मधुबन से पहले वो कर जाते हैं, ऐसे समझ में आया। अच्छा, ओम शांति सिस्टर। जी हाँ जी, शैली सिस्टर। हाँ जी, इसी से रिलेटेड मेरा कुछ ये चिंतन चला है कि बाबा ने जैसे कहा कि पहले यज्ञ और फिर सेंटर, वो यज्ञ जो सेंटर है, सेंटर का जन्म भी तो यज्ञ से ही हुआ है ना। तो जब हम यज्ञ रक्षक अपने आप को समझते हैं, तो वहाँ और अपने आप को वैसे भी अक्सर बाबा मुरली में भी यही कहते हैं कि हर एक अपने आप को, यहाँ घर में लौकिक में भी रहते हैं कि मैं यज्ञ, जो मेरा असली घर है वो मधुबन है। तो इसी तरीके से जब हम अपने आप को यज्ञ निवासी समझते हैं, केवल मधुबन निवासी नहीं, हम जो वहाँ का रहने वाले हैं सेवाधारी, लेकिन हम सब एक एक जितने भी ब्राह्मण, बाबा ने आज भी बोला कि सब यज्ञ रक्षक है। तो उसी से रिलेटेड जब हम ये चीज समझ कर चलते हैं तो ऑब्वियस है कि हम सेंटर के प्रति भी हमारी वही जो भावना रहेगी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा। जी आशा बहन बोलिए। हाँ बहन, यज्ञ रक्षक के उसमें मेरा ये चिंतन चला कि बाबा के हम बने, और बाबा के बने तो हमें पहले यज्ञ सेंटर से भी मधुबन से ही जोड़ा गया। हमें कोई भी बार अगर इशारे दी गई तो मधुबन, बाबा भी मुरली में मधुबन का इशारा करते हैं, और दूसरे बाबा अपने बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। सेंटर हमारा हद और बेहद दोनों से संबंधित है, पर मधुबन यानी बेहद यानी पूरे विश्व की सेवा। तो जब पूरे विश्व की सेवा मधुबन से हो रही है तो सॉरी ये पापा। जी भाई, हमारी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सिस्टर, बोलिए ना। पंकज भाई भी कुछ बोले। हाँ, तो इसलिए हमें जो भी देना है वो सेंटर के बदले यज्ञ में समर्पित करते, माने मधुबन के लिए हम समर्पित करें, जो विश्व का मुख्यालय है। तो बेहद के बाप का बेहद का घर मधुबन, वहां पर समर्पित करना है। ओम शांति। जी पहले जैसे दादिया सेवा के लिए जब बाहर निकले तो जहां जहां पे वो गए थे और वहां पर जो भी चीज सेंटर पर आती थी, तो वो कितना भी क्वांटिटी हो, लेकिन वो पहले यज्ञ में भेजते थे। और शायद इसमें बाद में फर्क पड़ा ही होगा, और डेफिनेटली बाकी सब ने तो ऐड किया ही है। पंकज भाई, आप सेटिस्फाइड है सबके जो भी हाँ जी, चिंतन चल थैंक रहा यू है? दीदी, समझ में आ गया। थैंक जी यू सो जी, मच। और भी पॉइंट शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज जी मुझे बोल। ये बात बहुत अच्छी लगी और ऐसे टच हो गई कि ये परमात्म कल्चर है, जो बाबा ने ये इंडियन कल्चर नहीं कहा, ब्राह्मण कल्चर। हमेशा हम बाबा का सुनते हैं ब्राह्मण कल्चर है, फॉरेनर्स के लिए स्पेसिफिकली बाबा कहते हैं ब्राह्मण कल्चर, लेकिन आज तो बाबा ने एकदम हाईएस्ट लेके गए, बाप का परमात्म कल्चर है। तो बहुत छू गई ये बात कि वाह,
हम बाबा के बच्चे हैं ट्रू में। ऐसे ब्राह्मण लगता था तो ब्राह्मण है चलो, लेकिन ये परमात्म कल्चर, जैसे हम ईश्वरीय संतान बोलते हैं ना, तो कितना ऐसे एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, वैसे आज बाप का परमात्म कल्चर है। वी आर इन दैट कल्चर एंड दैट इज अवर कल्चर। परमात्मा कल्चर है हमारा। ये बहुत ही अच्छी लगी बात। ओम शांति। जी। और बाबा ने कहा ना, मतलब कितनी महिमा की है देखो, बहुत खुशी से सीखते भी है और चलते भी है फॉरेनर्स। शेरू भाई जी, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए ना। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने ये भी कहा ना, इसमें ऐड करूंगा, ये असली बीज भारत का है, लेकिन वहाँ कुछ जन्म सेवा के लिए लिए, सेवा के लिए भेजा बाबा ने वहाँ पे। जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा ना, जो यहाँ आते हैं वह बाबा के थे, बाबा के बन गए, है ना, यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। और अगर कभी कभी कई लोगों को डाउट होता है ना कि हम क्यों वहाँ, हमने क्यों फॉरेन में जन्म लिया, कई बच्चे सवाल पूछते थे बाबा से, तो इसलिए बाबा ने आज बहुत विस्तार से जवाब दिया है कि सेवा में जाने के लिए कौन इतनी भाषाएं सीखेगा। तो इसीलिए पहले ही 4-5 जन्म वहां भेजा, ताकि फिर बच्चे सेवा में आए, है ना। जी, और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम अंजना शांति। सिस्टर जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ऐसे हमेशा बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज कट हो गई, हमें नहीं आ रही, ये सबको नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं हमें भी कट नहीं हो गई, सुनाई देता है। कट हो गई। अंजना सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी बोल सकते हैं। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कि अगर आपकी बात आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुन रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाके चिट्ठी डाल दो। लेकिन कैसे भी, मतलब बाबा का कहना है कि बस आप मतलब फिर बाद में दोषी नहीं रह जाओगे, उलाहना के सुनने के वाले नहीं हो जाओगे कि मतलब बाबा आ गया है, ये बात हमको बोला क्यों नहीं। बाबा जी बोलते हैं हमेशा, लेकिन बाबा का ये वाला युक्ति ना, मतलब ये फील कराया आज की, मतलब कितना ज्यादा जरूरी है इसमें एफर्ट लगा लो करके। बिल्कुल। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि पात्र देख कर देना है, लेकिन संदेश सबको देना है। और उसके लिए बाबा ने कहा अपने आसपास देखो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है। दीदी लेकिन ऐसा होता है, ये पर्सनल अनुभव से कह रहे हैं कि जैसे ना बाबा की जब मुरली सुनते हैं, बाबा भी बोलते ही हैं ये बात हम लोगों की, जब तुम मुरली सुनते हो तो एकदम मतलब नशा चढ़ जाता है, बाद में सोडा वाटर हो जाते हो। तो दीदी ये बात रियलिटी है कि जैसे अभी सुन रहे हैं तो वैसा एक गर्म जोशी रहता है अंदर से, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि घर में शादी है और स्टेज प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वहां खड़े होके बस बोल दें कि बस बाबा आ गया है, अब तुम लोग को सुनना है, सुनो, स्टेज से बोल रहे हैं। लेकिन दीदी जैसे ही मुरली क्लास से हटेंगे और दिमाग में वो संकोच और वो सब आ जाता है, सारे वाइसेस आ जाते हैं। इसमें हाँ भाई जी बोलिए। बाबा ने ये बना मुरली सुनो, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और सच्चे सच्चे गोप गोपियां भव सोलोगन में भी करना इसी कार में। यहाँ जब हम सुनते हैं तो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, फिर बाद में फिर वैसे ही होता। ओम शांति। इसके लिए हमने तो एक बात सीखी। पंकज भाई जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट। नो ये नो बोलिए ईशु बच्चे। दादी से जब भी बाबा बात कर रहे थे तो अंकल आंटी का जिक्र है, ये कौन है? ओम शांति। हमें पर्सनली तो नहीं पता है, किसी को पता है क्या अंकल आंटी कौन है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। भाई ये जी बोलिए। ज्ञाना के प्रेसिडेंट थे। इनकी वाइफ का नाम गायत्री था। गायत्री बहन का भी कई बार जिक्र करते हैं बाबा। ओके ये ओके। ऊंचे पद पे होते हुए भी बहुत बाबा की सेवा में करते थे। बाबा कई बार जिक्र करते हैं, अंकल आंटी को याद कर नमस्ते रहते हैं। ये ऊंचे पोस्ट पर हैं फिर भी सेवा कर रहे हैं। गयाना के तो ना? हाँ जी, ज्ञाना के दीदी। प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे? वाइस प्रेसिडेंट है दीदी, सॉरी वाइस। जी जी। हाँ जी। गीतिका सिस्टर बोलिए। एक मिनट, वो अंजना सिस्टर ने अभी जो पॉइंट उठाया था
गीतिका सिस्टर आप बोलिए, उसी से रिलेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी पॉइंट है शेयर करिए। दीदी आप पहले कहना चाहते थे कुछ, वो बता दीजिए। ये जो बात चल रही थी अभी, जी आप कुछ वो बोलने जा रहे थे सेवा के बारे में कि सोडा वाटर हो जाता है, बाबा इतना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो क्यों ऐसे हम ढीले हो जाते हैं? उसमें शायद हम भी, मतलब हमें भी ऐसे लगता था, बहुत संकोच होता था। लेकिन एक चीज तो है, अगर ये सारे जो विंग्स है ना हमारे बने हुए, ये किस लिए है एक्चुअली? तरीके जितने भी है सेवा के, या कोई लेक्चर्स है, स्ट्रेस रिलीफ पे है, या फॉर दैट मैटर एनी विंग, जो भी सेवा ब्रह्मा कुमारी की चल रही है, तो वो कोई ना कोई तरीके से संदेश देने का ही काम है। ऐसे डायरेक्ट तो बहुत कम लोग हैं जो सीधे सुन लिया और पहुंच गए, और जिनको टचिंग होनी है या जो यज्ञ के है, तो वो सुन के तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन संदेश देने के लिए संकोच नहीं हो, उसके लिए एक बात बार 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 अपने आप को ये याद दिलाते हैं हम पर्सनली, कि ये सुना कौन रहा है? भगवान। और वो यज्ञ उसका है, ज्ञान उसका है, हमें सिर्फ संदेश देना है। आना है नहीं आना है वो बाकियों की चॉइस है। लेकिन ये करते समय ना हमें सर्विस करनी है, ये याद रखना है। ये ना हो कि इस चक्कर में डिससर्विस हो जाए, कि हम शादी में खड़े हो गए माइक के सामने और बोल दिया कि भगवान आ चुका है और आपको आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो जोश बहुत चढ़े, लेकिन फिर उसके लिए युक्तियां बाबा मुरलियों में भी सुनाते हैं और हमें भी निकालिए। इसीलिए देखो आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि मनन चिंतन करो कि कैसे हम इनको संदेश दे, कैसे ये बताए कि बाप एक है, सर्वव्यापी नहीं है। ये सारी युक्तियां बाबा रोज मुरली में सुनाते हैं। तो उसमें से, और जो वो चल रहा है, अव्यक्त इशारे चल रहे, देखो इस महीने के, वो अव्यक्त इशारे परखने की शक्ति पर है। तो बाबा उसमें भी बार बार कहते कि तुम्हें परखना है कि सामने वाले को कैसे, कब और कौन सा ज्ञान देना चाहिए ताकि उसे संदेश मिल जाए। तो ये तरीके हम कर सकते हैं। और रही संकोच की बात, तो बार बार जब याद दिलाएंगे अपने आप को कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, यज्ञ मेरा थोड़ी है, जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जिम्मेवारी उसकी है, उठाएगा वो। हमें केवल और केवल माइक बनना है, जो उसने कहा, बट युक्ति से देना है। और भी कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते और हैं इस दीदी पॉइंट इसमें एक बात ही, हाँ हमारे फायदे के लिए एक बात बोल सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब आप पॉइंट ये है तो हम कहते हैं ना कि हमने उंगली छिंदी और उसका हम पुण्य कमाते हैं, जिसको भी बताया परमात्मा के बारे में। तो बाबा कहता है कि जब भी आप ये सेवा करते हो ना, तो अपने लिए कितना गुना पुण्य कमाते हो। पद्मा पदम तो भाग्य अपना बनाते हो। किसी को सिर्फ ये बताया कि भगवान आ चुका है, फिर वो माने ना माने वो जाने, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से बता दिया ना, तो वो आपका भाग्य बन गया, पुण्य बन गया। तो ये सिर्फ हम बताते ना, ये सेंटेंस बताते, उससे भी हम कितना कमा लेते हैं, कितना फायदा हमारा हो जाता है। तो ये भी हमें बात याद रखनी है कि बाबा की जस्ट सेवा का ये एक पॉइंट भी लेंगे ना, तो भी हमको तो बहुत फायदा ही फायदा है। ओम शांति जी। और मैक्सिमम सेवा शैली सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, अगर हम डायरेक्ट, जैसे अंजना सिस्टर ने बोला ना कि शादी में एकदम से हम अनाउंसमेंट करेंगे ऐसे, तो हम चलो करते भी हैं, लेकिन उनको आज के युग में आज हर एक प्रूफ मांगता है। क्या प्रूफ है? वो कहते हैं हम भी, आप भी जैसे भगवान को, तो हम कोई नास्तिक थोड़ी हैं, हम भी भगवान को याद करते हैं। लेकिन उसका प्रूफ क्या है? आज जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि आपका खुशनुमा चेहरा भी सर्विस सेवा का साधन है। तो इस तरीके से हमें मतलब अलग अलग युक्तियां डायरेक्ट नहीं बताया जाता, लेकिन जब हम बिहेवियर में आए, किसी के साथ, किसी के लिए हेल्पफुल बनते हैं, कैसे भी करके अपना एक युक्ति निकालें, चाहे बिहेवियर से, चाहे अपने चेहरे से, चलन से। तो इस तरीके से जब उनको लगेगा अरे ये तो दुनिया से अलग है। तो जैसे हमें भी क्या हुआ था, जब हम फर्स्ट टाइम सेंटर में गए तो वहाँ का एक प्योरिटी बहुत हमें अट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से हम बाबा के बच्चे बने। तो इस तरीके से जब हम ये युक्तियां रचते हैं, फिर साथ में मान लो कोई ऐसा, जब कोई हमारे कांटेक्ट में आता है, उसको हमारे से वाइब्रेशंस आती है, तो उस समय मान लो हमारे पास कोई भी बाबा का चाहे पैम्फलेट है या कोई भी ऐसा
सोर्स है जो हम उनको पकड़ा के बाबा का कुछ भी उनको उनके हाथ में देते हैं तो वो उस चीज को बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले मैं अपने मायके गई थी, तो मैं यहाँ से मैगजीन्स लेके गई। तो हमारे घर में इवन जो वॉचमैन था वो आया, मैंने उसको बताया, हमारी जो मेड थी उसको बताया, उनको मैगजीन्स दिए। तो उनको जब उनके साथ अच्छे बिहेवियर में आए, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में जो मेड होती हैं ऐसे छोटे कर्म मतलब काम करने वाले हैं तो हमारे सभी भाई बहन, लेकिन उनका बिहेवियर जो है ना मालिक होने का रहता है। तो लेकिन जब हम उनके साथ बराबरी का करते हैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो वो चीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आज की या शायद कल की मूली में बाबा ने बोला कि जो आपके सब्जी वाला है, कोई भी ऐसा कोई अछूता ना रह जाए, छोटा काम करने वाला भी। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी युक्तियां रच कर उनको बाबा का प्रूफ दे सकते हैं कि वाकई ये ऐसा कार्य परमात्मा के बच्चे ही कर सकते हैं। ओम शांति। जी। और वैसे भी ना सेवा चेहरे और चलन से ज्यादा होती है। तो कई जगह ऐसी होती है जहां आप बोल नहीं सकते, जैसे सोसाइटी में है हमारे, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सारे अपर मिडिल क्लास वाले लोग यहाँ रहते हैं। कोई सुनने वाले उसमें स्टेट में नहीं है, बहुत ऐसे हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। तो आते जाते देखते हैं तो खुद ही पूछते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, वो खुद ही पूछते हैं। तो चेहरे और चलन से सेवा करनी है, ये सारे तरीके बाबा ने बताया है। किसी को वाणी चलेगी, किसको चेहरा चलन चलेगा, किसी को हमारे कर्मों से गुणों का दान हो जाएगा, तो अपने आप ही सेवा होगी। ब्राह्मणों के लिए आज बाबा ने कहा ना कि हमारी हर चीज में सेवा है। मतलब हम ब्राह्मण बन गए तो फिर हमारा चलना उठना बैठना सब कुछ सेवा करता है। तो जब हम कोई भी हरकत करें तो ये याद रखे कि हम ब्राह्मण हैं और हमारा सब कुछ सेवा करता है, हर बात सेवा करती है। और भी शेयर करते हैं, कर सकते हैं पॉइंट। ओम शांति दीदी। बाबा बोला और बाबा बोला अचूरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने के अभ्यास करना है, गान की डांस करनी और करानी है। ओम शांति। जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? कल जो हुआ है उसमें से भी शेयर कर सकते हैं। गीतिका सिस्टर बोलिए। गीतिका सिस्टर, आपने माइक अनम्यूट किया है, बोल सकते हैं आप। अच्छा, दादियों से जहां देखिए बाबा ने दादियों से बात की है, तो शब्द देखिए दादी जानकी जी से बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कैसे कह रहे हैं, हिम्मत है ना, संकल्प किया हुआ पड़ा है। बाबा अंगुली पर नचा रहा है। ये सारे वाक्य हमारे लिए भी है। हिम्मत, संकल्प और संकल्प की सिद्धि। संकल्प किया और हुआ पड़ा है। और चला कौन रहा है? बाबा चला रहा है। मोहिनी बहन से देखिए बात की है बाबा ने, कैसे कहते हैं बाबा, इसको तो चलना ही है, साथ निभाना ही है, बेफिक्र सोचो नहीं, अच्छा है, अच्छा होना है, सब अच्छा हो जाएगा। हमारी सेवा में भी ये सारी बातें लागू होती है। ठीक है, और भी बोल सकते हैं। बाबा ने संगठन के लिए कुछ बात की है आज। बाबा ने कहा ना, बाप दादा को मधुबन में संगठन करना ये बहुत अच्छी रीति लगती है। अगर कोई ये सोचे कि हम परिवार से दूर होकर सही चले, तो ऐसे नहीं होता। इसके लिए ये बात, भगवान को संगठन और परिवार पसंद है। अच्छा, जी बोलिए रजनी सिस्टर। हाँ जी, बाबा ने कहा देखो दुनिया में देखो बड़ा परिवार होता है तो दुखी होता है, लेकिन घर में देखो बड़ा परिवार है तो सुखी परिवार है। हाँ, वैसे कहावत क्या है वैसे?
कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा होता है ना। हाँ कहावत छोटा परिवार सुखी परिवार है, लेकिन बाबा ने उसको टोटली उल्टा कर दिया है। और बाबा ने सेवा के लिए बोला जल्दी जल्दी सेवा कर लो। बाबा ने कहा समय बहुत कम है, सेवा बहुत बहुत रही है, कहीं बाद में आपके जो पड़ोस वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, वो ये ना कहें कि हमें तो परिचय ही नहीं मिला। जी बाबा ने कहा समय अचानक आ जाना। हाँ, और हाथ में परिचय नहीं ले रहे तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, लेकिन दो, है ना, कर लो, जरूर करना। जी 5 मिनट और है हमारे पास। कोई शेयर करना चाहते हैं पॉइंट्स? अच्छा, 4 सब्जेक्ट की बात की है बाबा ने, जहाँ यज्ञ रक्षक की बात की है। शेरू भाई जी, आप शेयर करना चाहते हैं? शेरू भाई जी नहीं है क्या? अच्छा, सेवा की बात की है ना बाबा ने, तन मन धन से सेवा करनी है, इन चारों चीजों से, तो वो है यज्ञ रक्षक। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो एक गीत लगाकर हम ये कॉल को एंड करते हैं। इस कॉल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत सुनेंगे, उसके बाद कॉल एंड करेंगे। बाबा ने सदा उड़ती कला का वरदान दिया है, शेरू भाई जी ने डाला है चैट बॉक्स में। क की भाषा खराब है, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्यों कह के नहीं करना है। ओम शांति। बाबा ने कहा देखो, बाबा को दिल से याद करते हो ना तो बाबा भी हाजिर हो जाता है। बाबा ने कहा हाजिर हजूर हूँ। जी और बाबा ने कहा अकेले ना रहो। बाबा ने कहा सदा बाबा को अपना साथी बना के रखो। बाबा को साथी बना के रखते हो तो बाबा ने कहा फिर माया भी आपके पास नहीं आ सकती। जी और बाबा ने हद के नाम शान के लिए भी कहा। बाबा ने कहा इसको समाप्त करो, बस एक बाप को याद को, बाबा को याद करोगे तो बाबा ने कहा दिल से खुशी भी होगी आपको। ओम शांति। जी और दीदी एक बात बाबा ने बड़ी सी बोली थी। बाबा ने कहा था कि जो आपके व्यर्थ संकल्प है वो अक का फूल है। बाबा ने कहा ये भी बाप को अर्पण कर दो। हाँ जी, ठीक है। मंजुला दीदी आप बोल सकते हो। किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है? हम एक गीत पर योग करके फिर कॉल एंड करते हैं। भाई जी आपको कुछ कहना है, शेरू भाई जी? ओम शांति। जी सीमा सिस्टर बोलिए। If you don't mind, can I sing 2 lines because it's a जी जी birthday, no? So I would जी like to sing a birthday for all of us. I mean, I जरूर। would sing a song for everybody's birthday on Shivratri. जी जी सिस्टर जरूर। सिस्टर का थोड़ी सी, गीत, हाँ जी हाँ, थोड़ी सी मेडिटेशन जरा सी और साथ में गीत। जी जी ठीक है। तो मैं, आप करा दीजिए 5 मिनट्स, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपका गीत खत्म होने के बाद फिर हम कॉल एंड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं आत्मा, हम सब आत्माएं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक है।
मेरा मन मेरा बच्चा भी है और मेरा मन मालिक भी है। तो मैं उससे प्यार से बात करती हूँ और उसे प्यार से बोलती हूँ, मेरे मन फरिश्ता बन, उड़ जा मीठे वतन। और धीरे धीरे मेरा मन लाइट की किरणों से भर जाता है और लाइट का शरीर धारण कर मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के करीब पहुंच जाती हूँ। बाप दादा मुझे देखते ही बाहें फैलाते हैं और मुझे गोदी में उठा लेते हैं और गाना गाते हैं। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती हैं तेरे लिए ये बाहें। मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to us, the entire family, Brahmin family. Happy birthday to all of us. Om Shanti and good night. ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। एक बात रह गई, होमवर्क लेना है हमें कल के लिए। तो आपने बहुत अच्छे से गीत गाया सिस्टर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कल के लिए हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने यज्ञ रक्षक की बात की है, तो हमें ये चेक करना है अपने हर हरकत में कि क्या हम अपनी हर चेहरे, चलन, बोल चाल, हर बात से यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं या कहीं डिसर्विस कर रहे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा ना कि यज्ञ रक्षक सेवा कैसे 4 तरीके से, जैसे तन मन धन सेवा, ये 4 चीजें है ना। तो ऐसे ही यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे वो 4 सब्जेक्ट है, वैसे ज्ञान योग धारणा सेवा, तो वैसे ही हम चेकिंग करेंगे अपनी कि हम यज्ञ की रक्षा किस हद तक कर रहे हैं। ठीक है, हद में नहीं रहना है, बेहद में जाना है। थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट।